ऐसे ही हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ऐसे ही हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन एक्ट है। एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक ही काम करने के लिए कि भारत के किसानों के पास जितनी जमीनें हैं वो सब छीन कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो। डलहौजी आया और उसने इस देश में एक कानून बनाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन का अधिग्रहण करने का कानून। इस कानून को उसने भारत में लागू कराया। उस कानून के लागू होते ही भारत के करोड़ों किसानों से जमीनें छीनी गई। जो जमीनें किसानों की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से कोई जमीन लेकर इस देश में नहीं आई थी, लेकिन हिंदुस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई, एक कानून के चलते। डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो क्या करता था, गांव-गांव जाता था, अदालतें लगाता था और वहां ऐलान किया जाता था कि सब लोग जमीन के अपने कागज लेके आए। कोई किसान है, उसकी 2 बीघा जमीन है, किसी की 5 बीघा जमीन है, किसी की 7 बीघा जमीन है, तो किसानों को कहा जाता था कागज लेके आओ और ये दिखाओ कि ये जमीन तुम्हारी है। अब हिंदुस्तान में जमीन कभी भी कागजों पर लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि कागज पर लिखकर हम कोई चीज नहीं रखते इस देश में। हमारे यहाँ वो परंपरा से होता था। पिता ने अपने बेटे को जमीन ट्रांसफर की, बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफर की, बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफर की, ऐसे हजारों साल से जमीन ट्रांसफर हुआ करती थी। डलहौजी ने कानून बना दिया कि जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है, जमीन उनकी नहीं है, वो सारी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी की है। एक एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी गई। परिणाम क्या हुआ? इस हिंदुस्तान के करोड़ों किसान भूमिहीन हो गए। डलहौजी के आने के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था। अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत में हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी। डलहौजी ने आकर हिंदुस्तान के 20 करोड़ किसानों को भूमिहीन बना दिया, सारी जमीनें छीन ली और वो जमीन सरकार की हो गई। अब होना क्या चाहिए था? आजादी आने के बाद 1947 में ये कानून पलट जाना चाहिए था। लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आजादी के बाद भी इस देश के काले अंग्रेजों ने उस कानून को खत्म नहीं किया। वो आज भी चल रहा है और आज भी हमारे किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। बस अंतर इतना है कि पहले जमीन छीनने के लिए जो काम अंग्रेज सरकार किया करती थी, अब जमीन छीनने के लिए वही काम भारत की सरकार किया करती है। पहले जमीन छीनकर अंग्रेजों के अधिकारी अंग्रेज सरकार को भेंट किया करते थे। आज हमारी सरकारें हमारी जमीनें छीनकर विदेशी कंपनियों को भेंट कर रही हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसी जमीनों पे बनाए जा रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जमीनें छीनी जा रही और बेदर्दी के साथ छीनी जा रही हैं। सरकार को लगता है कि इस गांव की जमीन हमें ले लेनी है, तो फिर दूसरा विचार ही नहीं आता, सीधे नोटिस उस गांव के दरवाजे पर चिपका दिया जाता है कि ये जगह खाली करो। लोग कहते हैं हम हजारों साल से यहाँ रहते हैं, वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, दूसरे गांव में जाकर रहो, विस्थापन करो, अपनी जगह से उजड़ जाओ, अपने गांव से उजड़ जाओ, अपने परिवार से उजड़ जाओ। सरकार को ये जमीन चाहिए क्या करने के लिए? इस पर शराब का कारखाना लगाना है, इस पे जुआ घर खोलना है, इस पे कोई सिनेमा घर बनाना है या कोई भी काम करना है। लोगों की हां या ना का कोई फर्क नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। जिनकी जमीन है उनकी हां और ना का कोई प्रश्न नहीं, सीधे नोटिस और नोटिस के बाद जमीन खाली करो। ऐसे ही अत्याचार करके अंग्रेज जमीन छीना करते थे। और जब लोग मना कर देते हैं अपनी जमीन से हटने के लिए, तो पुलिस आती है, मार मार के डंडे उनको वहां से हटाती है, हाथ पैर उनके तोड़े जाते हैं, सिर उनके फोड़े जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, लोगों की हत्याएं की जाती हैं। ये हमारी आंखों से हम देखते हैं आजादी के 62 साल में। इसी देश में नंदीग्राम होते हैं, इसी देश में सिंगूर होते हैं, जहां के लोग चाहते नहीं कि हम हमारी जमीन को छोड़ें, वहां गोलियां चलाकर, लाठियां बरसाकर उनसे जमीनें छुड़वा ली जाती। आपको लगता है ये देश आजाद हो गया? मुझे तो नहीं लगता। अंग्रेजों की सरकार ऐसा अत्याचार करती थी, बर्बरता करती थी जमीन छीनने के लिए। हमारी सरकार भी वही अत्याचार करे, वही बर्बरता करे। और किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं तो उसकी कीमत सबसे कम लगाई जाती है। फिर वही जमीनें उद्योगपतियों को जब बेच दी जाती हैं तो उनकी कीमत सबसे ज्यादा महंगी हो जाती है। किसानों से जो जमीन खरीदी जाती है 10-15 हजार रुपए एकड़ में, वही जब उद्योगपतियों के हाथ में पहुंचती है तो 15,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन हो जाती है।
बीच का सारा मुनाफा या तो उद्योगपति खाता है, या उनका कोई दलाल खाता है, या सरकारी लोग खाते हैं। किसान के पास तो वही थोड़े से पैसे आते हैं। किसानों की जमीन का भाव किसान तय नहीं करता, सरकार तय करती है। उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए ये किसानों से नहीं पूछा जाता, वो सरकार तय करती है। ऐसे हमारे देश में 34,735 कानून है। लैंड एक्विजिशन का हो, या इंडियन पीनल कोड हो, या सिविल प्रोसीजर कोड हो, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो,